गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 42वां सर्ग। मारीच को स्वर्णमय मृग रूप धारण करके श्री राम के आश्रम पर जाना और सीता को उसे देखना। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राजा के भय ने दुखी होकर मारीच ने कहा, चलो चले, मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उस धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि मुझे फिर देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं लौटता। तुम जमदंड से मारे गए हो या इसलिए इसकी बातें सोचते हो। वैसे रामचंद्र जी तुम्हारे जमदंड के समान है, परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टताप उतारण हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। लो ये मैं चलता हूँ, तात निशाचर तुम्हारा कल्याण हो। मारिच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय में लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता के बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशीवर्ती हो गए। इसमें तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुमने किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। ये रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें 50 के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे जिन में एक ही काम है, विदय कुमारी सीता के मन में ये लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पे मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। तब टाटका कुमार मरीचरण ने रावण से कहा, तथास्तु ऐसा ही हो। तदंतर रावण और मरीच दोनों उस विमानकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही आश्रम मंडल में चल दिए। मार्ग में पहले की ही बातें अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहाँ मारीच सहित राक्षसराज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। तब उस स्वर्णभूषित रथ से उतरकर रावण ने मरीच का हाथ अपने हाथ में लिया। सखे, ये केले से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। आप शीघ्र यह कार्य करो जिसके लिए हम यहाँ हैं। राक्षस की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसके देखने में बड़ा अद्भुत रूप धारण कर रखा था। उसके सिंहों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए जान पड़ रहे थे। मुखमंडल पर सफ़ेद और काले रंग की बूंदों थी। मुख का रंग लाल और कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्र नीलमणि का कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण था। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर के भांति सुशोभित होता था। उसने खुर बैदरमणि के समान पिंडलियाँ पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार के रत्नमय बंदूकियों से विभूषित दिखाई देता था। राक्षस मारीच क्षण भर में परम शौभशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विभिन्न धातुओं से चित्रित मनोहर और दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन में तथा श्री राम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरने और विचरने लगा। सैकड़ों रजतमय बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखाई देता था। वह वृक्ष के कोमल पल्लों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरे के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थल में जाकर मंद गति का आश्रय लेकर इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठ भाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। इसमें उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपने मौज से घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता और वहीं घूमने लगा। धो घड़ी के लिए कहीं चला जाता, फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता। वहाँ कहीं खेलता कूदता, पुनः भूमि पर ही बैठ जाता। फिर आश्रम के द्वार पर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल पड़ता। तत्पश्चात झुंड के झुंड मृग के साथ लिए फिर लौट आता। उस मृग रूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। सीता के समीप आते ही वो विचित्र मंडल पैत्य दिखाते हुए चारों ओर चक्कर लगाता। जैसे वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वह सब देखकर उसके पास आते, उसे सूंघकर दसों दिशा में भाग जाते। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में तत्पर रहता था, तथापि उसमें भाव को छिपाने के लिए वन मृगों को स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मदभरे सुंदर नेत्रों वाले विदेह नंदिनी सीता, जो फूल चुनने में लगी थी, कनेर अशोक और आम को वृक्ष को लांघते उधर आ निकली।
फूलों को चुंगती हुई वो नहीं विचरने लगी। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वो वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं था। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। उसके दांत और ओठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर रोया चांदी और तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी क्या क्या हचर से खिल उठी। वो बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगे। वह माया में मृग भी श्री राम की प्राण प्रभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगा। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अरण्य कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ।